Hello everyone, in this video we will discuss intention to contract. So, for the formation of contract, it is necessary that the offer should be made with the intention to create legal relationship. अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो ये ज़रूरी होता है कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप में आने का. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फादर अपने सन को बोल रहा है कि इफ़ यू विल स्कोर 90+ in 12th then I will give you laptop. And when the son scored 90+, the father refused to give laptop. Here, the son cannot file a case against his father because there was not any intention to come in legal relationship. And there is no specific provision in the Indian Contract Act which deals with the intention of the parties. कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं बनाया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि डील करता हो पार्टीज़ के कि बताए हमें कि हाँ इंटेंशन था या नहीं. हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टीज़ का इंटेंशन था या नहीं? जो अग्रीमेंट में जो टर्म्स होते हैं उससे पता चलता है और जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होती है उससे हमें पता चलता है कि वेदर देयर वाज इंटेंशन टू कम इन लीगल रिलेशनशिप वाज और नॉट. अब इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट पे एक केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर. तो इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ वो लोग हॉलीडे पे गए थे इंग्लैंड और हस्बैंड सीलोन में जॉब करता था तो हस्बैंड को वापस आना पड़ा सीलोन और वाइफ इंग्लैंड में ही रुक गई बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़. और हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें मंथली एक्सपेंसेस पे करूँगा. उसने कुछ मंथ्स तक पे किया बट उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस अरोज हो गए, बनी नहीं दोनों की. तो क्या हुआ, दोनों अलग हो गए. तो वाइफ ने केस किया वो जो मंथली एक्सपेंसेस था उसे रिकवर करने के लिए. तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस को और कहा कि वहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप में आने के लिए एंड हेंस इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. अब एक और केस है सिम्किंस वर्सेस पेस. इसमें ये हुआ था कि मदर थी और डॉटर थी और साथ में एक और गेस्ट था. इन लोगों ने एंट्रीज करी क्रॉसवर्ड पजल में मदर के नेम पे और जो एक्सपेंसेस था पजल का वो तीनों लोगों ने मिल के किया. अब क्या हुआ कि जो एंट्री थी वो सक्सेसफुल हो गई और मदर को प्राइज मिल गया लेकिन मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया प्राइज को शेयर करने के लिए. तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि कोई भी अगर रीजनेबल मैन है और उसने एक्सपेंस किया है पजल में तो वो चाहेगा कि अगर जिसके नाम पे उसने एक्सपेंस किया है जब वो जीते तो हमें भी मिले वो प्राइज. तो कोर्ट ने बोला कि इट वॉज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द मदर शुड share the prize with other members also.